हम हिंदी में करें, क्योंकि जो हमारा कोर्स है लाल किताब का वो भी हिंदी में ही होने वाला है। तो कितने लोग ऑलरेडी लाल किताब के बारे में जानते हैं या आपने सुना है? आपने कभी रेमेडीज करी है या किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने कंसल्ट करा और उन्होंने आपको लाल किताब के बारे में बताया है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं लाल किताब के बारे में। थैंक यू रत्नेश जी, इट इज रियली अ प्लेजर टू सी यू इन एवरी सेशन। आप हर सेशन में आते हैं। So Vaishali says she knows about Lal Kitab. Who else? Who else? Jasmina ji, Shakti ji, Asha ji know a little bit. Okay. So today we'll understand. आज हम समझते हैं कि लाल किताब है क्या और लाल किताब की रेमेडीज क्यों करना जरूरी है। काफी सिंपल सा फंडा होता है लाल किताब का। सो लेट्स अंडरस्टैंड। इसके पहले कि हम हमारे नॉलेज कॉल की शुरुआत करें, हम क्विकली एक बार समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ मैं टू याना सीलिंग स्टूडियो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली ही बार किसी सेशन में आए हैं याना सीलिंग स्टूडियो के? किसी भी नॉलेज कॉल में पहली ही बार आए हैं? आप मी टाइप कर दीजिएगा या फिर नंबर 1 टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये अंदाजा आ जाएगा कि आप पहली ही बार हमारे किसी कॉल में आए हो। कुछ कुछ चेहरों को तो ऑलरेडी मैं जानती हूँ। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट याना सेलिंग स्टूडियो। याना सेलिंग स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी ही चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती है। आपको कंसल्टिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, कुछ भी स्पिरिचुअल कोचिंग, स्पिरिचुअल वर्कशॉप आप सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग आप सीखना चाहते हो, खुद को एक एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, वो सारे ही सॉल्यूशंस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। मेरा नाम है वसुधा। मैं यहाँ पर एक एक्सपर्ट के नाते काम करती हूँ। सिद्धि जी इज द ओनर ऑफ याना सीलिंग स्टूडियो। शी इज अ फाउंडर, डिविनेशन एक्सपर्ट, शी इज अ टेडेक्स स्पीकर और पर्सनली वो 11,000 से ज्यादा लोगों के साथ काम कर चुकी है उनकी लाइफ को बेटर बनाने में, थ्रू हीलिंग्स, थ्रू रीडिंग्स, थ्रू वर्कशॉप्स। तो याना सीलिंग स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक बार आ जाओगे तो आपको सारी ही चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। एक और हमारा वर्टिकल है जो है श्री कार्य सिद्धि। श्री कार्य सिद्धि हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्पिरिचुअल सप्लाईज आपके लिए अवेलेबल करते हैं। गॉड गॉडेसेस की अट्यूनमेंट हो गई, उनकी ट्रांसमिशंस हो गए, आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल्स चाहिए, गोमती चक्र, लाल गुंजा, सारी जो स्पिरिचुअल सप्लाईज है, हवन पूजा, ये सब कुछ हम करते हैं श्री कार्य सिद्धि में। अब लाल किताब रेमेडीज किसके लिए है? आज का नॉलेज कॉल किसके लिए है? आज का नॉलेज कॉल उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजर्स है और उनको प्रैक्टिकल रेमेडीज सीखनी है अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। जो टैरो रीडर्स है वो रीडिंग कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इश्यूज को समझ लेते हैं, पर क्लाइंट को रेमेडीज नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कोई रेमेडीज नहीं है। काफी लोग जो टैरो पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते ही नहीं है कि रेमेडीज क्या देनी है। वो बस सिखाते हैं ये कार्ड का ये मतलब है, ये मतलब से आप प्रिडिक्शन कर लो। पर सिर्फ प्रिडिक्शन आना जरूरी नहीं है। अगर हमें रेमेडीज ना आए तो हम हमारी क्लाइंट्स की पूर्ण तरीके से मदद नहीं कर सकते। तो ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, हीलर, कोचेस, काउंसलर, जो अपनी स्टक क्लाइंट्स की मदद करना चाहते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, जो कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं, जिनकी लाइफ में, या फिर ऐसे लोग जिनको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है पर वो खुद के लिए रेमेडीज करना चाहते हैं, खुद की लाइफ को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट वो डाल रहे हैं बट अपनी लाइफ में वो मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे जहां उन्हें पहुंचना जरूरी है। ऐसे सारे लोग जो अपने कर्म को करेक्ट करना चाहते हैं। हम कर्म को बेटर कर सकते हैं, हम कभी भी कर्म को निकाल नहीं सकते।
हम उसको बेटर कर सकते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको एक ऐसी सिंपल रेमेडी चाहिए जिसमें बहुत खर्चा ना हो, पूजा ना हो, विधि ना हो, बट सिंपल सी रेमेडी हो जो आप कर पाओ, ये उन लोगों के लिए है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेमेडीज कर ही नहीं पाते, क्योंकि या तो वो महंगी होती है, आपके पास उसका सामान नहीं होता है, आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम रेमेडीज करना तो चाहते हैं खुद के लिए, बट उतना ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, या तो रेमेडीज एक्सपेंसिव है, या तो रेमेडीज बिल्कुल लंबी है, वो हम कर नहीं सकते। थिंग्स नॉट अवेलेबल, आई अंडरस्टैंड रोमी जी वेयर यू स्टे, वहां पे उतना पॉसिबल नहीं होगा, बट यस लेट मी टेल यू, लाल किताब रेमेडीज हैज ऑप्शन फॉर पीपल स्टेइंग इन अब्रॉड। बिल्कुल इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है जो बाहर रह कर भी कर सकते हैं। सारे के सारे रेमेडीज ऐसी नहीं है, बट बहुत सी रेमेडीज है जो आप कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं और लाल किताब के बारे में। तो लाल किताब रेमेडी किसके लिए नहीं है? ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ प्रिडिक्शन में बिलीव करते हो और सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं प्रिडिक्ट कर लूं और मैं बस छोड़ दूं, मैं उस पर काम ना करूं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने कर्म को बेटर नहीं करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इंस्टेंट मेरिकल चाहते हैं। सालों से जो मैंने इकट्ठे किए हैं कर्म, जो मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, मुझे सारे मेरे पितरों की लीनिएज से मिले हैं, वो 10 दिन में बेटर नहीं होगा। सो जो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये लाल किताब रेमेडी उनके लिए नहीं है। ऐसे लोग जो डर कर करना चाहते हैं, जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स क्या करते हैं, डरा देते हैं, आपकी लाइफ में ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब रेमेडी करते हैं तो डर डर के करते हैं। वो ये कहते हैं कि ओके मेरी लाइफ में शायद कोई ने ब्लैक मैजिक कर दिया, इसलिए मैं रेमेडी करूँ। तो ये डर से हमको रेमेडी नहीं करनी है, हमको बहुत कॉन्फिडेंस हो कि हमारी आगे की लाइफ को बेटर बनाने के लिए रेमेडी करनी है। जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं उनसे उनसे हमें रेमेडी नहीं लेनी है कभी। ऐसे लोग जो सिंपल रेमेडी के लिए 10 मिनट भी रोज नहीं दे सकते, ये उनके लिए नहीं है। ऐसे लोग जो शॉर्टकट चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। आप में से कुछ लोग पहली ही बार मेरी किसी वर्कशॉप में आए हो, तो 2 मिनट ले लेती हूँ। डू आई हैव योर परमिशन टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्विकली? सो आई एम वसुधा, आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। मैंने कॉर्पोरेट्स में 17 साल काम करा है। आई वॉज इन IT, आई एम ए BSc कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। पहले IT में जॉब करती थी, पर मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। सो आई मूव टू अ HR प्रोफाइल, जहाँ मुझे समझ में आया कि मैं बनी ही हूँ लोगों को ट्रेन करने के लिए, मेंटोर करने के लिए, क्योंकि मैं लोगों को समझ पा रही थी। आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, क्या कारण है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मेरे आई रियली लव एंशियंट विजडम, जैसे लाल किताब भी एंशियंट विजडम है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब हम एंशियंट विद्या को साइंटिफिक तरीके से कनेक्ट करें, उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल में यूज करें। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज जो बनाई है या सिखाई है, काफी लोग, आप मेरी कुछ वर्कशॉप्स में आए हो, काफी मॉडर्न तरीके से उसको बताया गया है एंशियंट रेमेडी, बट वी आई बिलीव इन हैविंग अ साइंटिफिक रीजन। क्योंकि मैं आई एम नंबर 2, आई एम रूल्ड बाय मून, एंड आई एम ऑल्सो नंबर 3, मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है। तो जो मुझे बिना लॉजिक या बिना एनालिसिस या बिना एजुकेशन विजडम, बिना साइंटिफिक बैकग्राउंड आगे नहीं बढ़ने देता। अगर मैं साइंटिफिकली कन्विंस्ड हूँ तो सारी ही कोर्सेज जो भी मैं पढ़ाती हूँ, एवरीथिंग इज बैक्ड अप बाय साइंस। So that is what I really like to do. I like to study Vedic things and merge it with the modern science, with the modern psychology. Personally, मैं 3,500 से भी ज्यादा लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। 1100 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ फॉर ऑकल्ट मोडालिटीज। मेरी ई बुक है अमेजोन पर, योर हैंड राइटिंग स्पीक्स अबाउट यू, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ग्राफोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेमेडी एक्सपर्ट्स मैंने सब बाद में सीखा, बट आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ग्राफोलॉजिस्ट।
I have learned more than 50 modalities. I almost teach 25 to 30 of them. मेरी एक्सपर्टीज रही है ग्राफोन्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, वैदिक रिचुअल एंड रेमेडीज, डिविनेशन टूल्स जैसे कौरी विद्या, पेंडुलम डाउजिंग, कॉइन रीडिंग, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लोगों में, सॉरी, आपके लोगों को हम साइंटिफिकली वास्तु के हिसाब से बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये मैं लोगों को हेल्प करती हूँ। ऑरा एंड एनर्जी रीडर हूँ, लामा फेरा हीलर हूँ, मास्टर हूँ, और स्पेल्स एंड रिचुअल्स करती हूँ, टैरो के स्पेल्स, कैंडल मैजिक के स्पेल्स। सो दीज आर सम ऑफ माई एक्सपर्टीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लाल किताब। लाल किताब का लिटरल मीनिंग है रेड बुक, और ये है ही एक लाल किताब, एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है। सो लाल किताब के दो हिस्से हैं, एक है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी और एक है लाल किताब रेमेडीज। एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम कुंडली बनाते हैं उसी तरीके से लाल किताब के भी कुंडली होती है, उसके ग्रहों को हम मैप कर सकते हैं। बट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग वर्कशॉप इज नॉट द एस्ट्रोलॉजी पार्ट, हम सीखेंगे रेमेडियल पार्ट। जो भी मुझे प्रॉब्लम है वो रेमेडी मुझे करनी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ये एक ऐसी किताब है जो उर्दू में लिखी गई है, एकदम क्लासिकल प्रिडिक्शंस के लिए ये यूज करा जाता है, क्योंकि लाल किताब सिर्फ और सिर्फ इसमें बिलीव करता है कि आप अगर अपने कर्म को बेटर कर सकते हो, आप में वो इच्छा शक्ति है, तो आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। लाल किताब में राशि ये सब कुछ कुछ नहीं होता, दे ओनली वर्क ऑन प्लानिटरी पोजिशन। हमारे ग्रहों को, हमारे कर्मों को, उससे जुड़े डोनेशंस को फिक्स करता है लाल किताब। क्योंकि लाल किताब हमें बोलता है कि आपके पास मौका है, आप अपने कर्म को बेटर कर सकते हो। ये हमको बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम है ये इम्बैलेंस्ड कर्म की वजह से है, ग्रहों की वजह से तो है ही, बट जिन ग्रहों ने मुझे इम्बैलेंस लाया है, उन ग्रहों से रिलेटेड चीजें इम्बैलेंस मेरी लाइफ में है, इसलिए आप प्रॉब्लम में हो। तो लाल किताब हमको बोलता है कि आप बिल्कुल इसी पे काम करिए और आपकी लाइफ को बेटर बनाइए, बस अपने कर्म पे काम करिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, उस ग्रहों को बैलेंस करिए। तो लाल किताब हमें यही सिखाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट लाल किताब। There are some people who are messaging me for the runes knowledge call. So let me ask Siddhi and then I will share it with all of you. ये रेमेडियल साइंस है, प्रिडिक्शन तो है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी इज प्रिडिक्टिव, बट जो लाल किताब रेमेडीज है इट्स अ रेमेडियल साइंस। सो लाल किताब की चार मेजर थिंग्स है जो हमको कनेक्ट करता है लाल किताब। एक तो है हमारे ग्रह, हमारा डेली बर्ताव, हम डेली कैसे बिहेव करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न, हम सोचते कैसे हैं, हमारे कर्म और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाल किताब रेमेडी सीखना क्यों जरूरी है? आपको बिना डेट ऑफ बर्थ के या बिना, वैशाली जी, let me just finish the Lal Kitab call. I cannot send it to you right now because I am on the call. So we will share it with you whenever it is available. If Siddhi ji has said, you will surely get it. You need to allow some time क्योंकि सेशन कल रात को खत्म हुआ था and the team doesn't work on Sunday. Thank you. लाल किताब सीखना जरूरी क्यों है, लाल किताब रेमेडीज सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का नाम, कुछ भी पता होना जरूरी नहीं है। आप बिना प्रिडिक्शन के ये रेमेडीज दे सकते हो। आप किसी दोस्त से मिले, उसने कहा कि मैं ना कर्जे में फंस गया हूँ, आपने कर्जे की रेमेडी सीखी, आप उसको दे दो। बिना किसी डेट ऑफ बर्थ, बिना किसी नेम, ये रेमेडीज आप दे सकते हो एंड यू कैन बिकम अ रेमेडी एक्सपर्ट। लाल किताब एक सॉल्यूशन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, फियर बेस्ड नहीं है। लाल किताब की रेमेडीज हमारे हॉरोस्कोप के चार्ट के बिना भी काम करती है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन पे काम करती है। इसमें कोई क्रिस्टल, कोई जेमस्टोन, कोई एक्सपेंसिव पूजा विधि, ये कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सिंपल सी रेमेडीज है, घर में अवेलेबल होता है सामान। ये प्रैक्टिशनर को फ्रॉम रीडर टू हीलर बनने में हेल्प करती है, क्योंकि हम रीडिंग के साथ में रेमेडीज भी दे सकते हैं। ये एक ऐसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है जहां पे सच में आपको लगे
रहेगा कि कोई क्लाइंट प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आया है और मेरे पास उसकी रेमेडी है। करियर डीले, मनी ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप, डेट, कर्जे, ये सभी कुछ हम कर सकते हैं रिजॉल्व। कुछ रेमेडीज हम आज सीखेंगे। सो वाई आर दे सो इफेक्टिव? मैं बोल चुकी हूँ काफी बार कि रूट कॉज पे फोकस करता है, टेम्पररी रिलीफ नहीं है। इट्स लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन, जड़ को ही निकाल देता है। इसमें हम एक्शन, इंटेंशन और बिहेवियर की करेक्शन पे भी काम करेंगे। सिंपल डेली लाइफस्टाइल मेरा कैसा होना चाहिए उस पे काम करेंगे। इसका इफेक्ट एनर्जी एक्सचेंज प्रिंसिपल पे कैसे होता है ये आपको सीखने मिलेगा, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। सो लाल किताब इज नॉट कंट्रोलिंग डेस्टिनी, बट इट इज को क्रिएटिंग डेस्टिनी विथ अवेयरनेस, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेस। जब भी हम करेक्टली जो हमने स्टेप्स सीखे हैं उसी तरीके से अगर हम रेमेडी करें, तो हमारा फाइनेंशियल प्रेशर कम हो सकता है, डीले जा सकता है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकती है, बैलेंस आ सकता है, और पीस भी आ सकता है। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहली रेमेडी। ये है जॉब या करियर में अगर किसी को डीले आती है। आप में से कितने ऐसे लोग हो जो जॉब करते हो एंड आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जॉब में आती ही है? तो ये रेमेडी आपके लिए है। आपने क्या करना है, शनिवार के दिन काले तिल या फिर सरसों के तेल की डोनेशन करनी है शनि टेम्पल में। किसी भी शनि टेम्पल में आपको जाना है। अगर शनि टेम्पल नहीं मिल रहा है तो आप किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, क्योंकि शनि भगवान कारक होते हैं हमारे कर्म के। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरसों का तेल पीपल पेड़ के रूट पे चढ़ा दीजिए। कितने दिन करनी है ये रेमेडी? 7 या फिर 21 सैटरडे को करनी है। पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने शनिवार को 5 बजे रेमेडी शुरू करी है तो मुझे हर शनिवार को 5 बजे ही करनी है। वी हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। 1-2 घंटा आगे पीछे इज ओके, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल किताब जो है ये हमको बताता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। क्यों काम करता है ये? क्योंकि ये हमारे जॉब से रिलेटेड कार्मिक लेसन को बेटर करता है। ये रेमेडी हमको सिखाती है डिसिप्लिन, हमको सिखाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे शनि भगवान के, शनि ग्रह के इफेक्ट को कम कर देता है। तो सबसे बढ़िया रेमेडी, सबसे सिंपल रेमेडी, इजीली अवेलेबल होती है चीजें। फिर नेक्स्ट रेमेडी इज मनी ब्लॉक या इनकम नॉट स्टेइंग। बहुत पैसा हम कमा रहे हैं बट वो टिक नहीं रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही है। तो हर, और ये सूर्य भगवान का साल भी है, तो आपने क्या करना है, एवरी मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे उठना है। एक कांच के ग्लास में पानी लेना है। इसको 5 से 10 मिनट सनलाइट में रख देना है, और फिर इस पानी को किसी मिट्टी में या फिर किसी प्लांट, जो भी घर में आपके प्लांट है, पौधे है, उसमें डाल देना है। ये आप 21 डेज मिनिमम डेली करिए। और जब भी आप पानी पोर करोगे आपने बस ये बोलना है कि मेरा इनकम स्टेबल है, एथिकल है, और मेरे पास पैसा टिक रहा है। मैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इससे हमारा सूर्य बैलेंस होता है। सूर्य जो है हमारे सोल असेंडेंट भी होते हैं। ये हमारे सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी सोल को रिप्रेजेंट करने से ये हमको वो बल देते हैं कि आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब जा पाओ, आप अपने सोल को प्योरीफाई कर पाओ। तो अगर ऐसा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने कर लिया है अट्रैक्ट अननोइंगली पैसों को लेकर, तो उसको बैलेंस करेगी ये रेमेडी। ये बताते हैं जो वाटर है वो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट, इमोशंस। सो ऐसे कोई इमोशंस अगर जुड़े हैं जो बचपन में मैंने सुना है कि पैसा रिश्तों को खराब कर देता है, पैसा दुश्मन है,
पैसा टिकने नहीं देता, ऐसी कोई ब्लूप्रिंट अगर मैंने कैरी करी है तो ये उसको निकाल देता है। तो ऐसी कोई इमोशंस अगर मेरी मनी फ्लो से जुड़ी हुई है तो उसको ये निकाल देता है। और मिट्टी जो है ये माँ मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और मदर अर्थ में जब ये पानी जाता है, so शी इज समवन हु हेल्प्स अस टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। और ऐसा कहा जाता है, राइट? सो व्हेनेवर समबडी डाइज उनकी एशेस भी मिट्टी में ही होती है। एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मिट्टी एज अ मीडियम टू बैलेंस अवर कर्मास, टू सरेंडर टू मदर अर्थ। हम मदर अर्थ को पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। तो अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बोल रही है कि ऑलरेडी मैं इतनों का बोझ उठा रही हूँ, तो आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ये कार्मिक ड्रेन को बचाता है। इसलिए हमको ये रेमेडी जरूर करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस रेमेडी? कितनी लोगों की शिकायत है मनी को लेकर? हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस रेमेडी? यू ऑल ऑफ यू हैव टू शेयर द सक्सेस स्टोरी। सबनी सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर करनी है मेरे साथ। आप सबको मैं मेरा नंबर भी ड्रॉप करूंगी एंड में, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज, जो भी रेमेडी आप कर रहे हो। I'll be very happy if you do any one remedy and share your success story with me. इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी कि मैं और बहुत सारा नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँ। डेट्स एंड लोन्स। आजकल काफी सारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि लोग है ना ये डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। कुछ साल पहले, बिफोर आई बिकेम अ हीलर, मैं भी इसमें फंस चुकी थी। कुछ लेना है ईएमआई पे खरीद लो, कुछ करना है इंस्टॉलमेंट में ले लो, बाद में पे करते रहो। बट देन आई रियलाइज वॉट एवर आई हैव बीन अर्निंग, इवन दो आई एम अर्निंग 6 फिगर्स, वो सारा का सारा इंस्टॉलमेंट इसमें उसमें ही जा रहा है। ओनली व्हेन आई बिकेम अ हीलर आई अंडरस्टूड द ब्लू प्रिंट कि क्यों मैंने ये पैटर्न अट्रैक्ट करा था और क्यों मैं ऐसे बिहेव कर रही थी। तो आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं, एक से पैसा लेते हैं, उसको देने के लिए दूसरे से लेते हैं, उसको देने के लिए तीसरे से लेते हैं, और ये ट्रैप हमारा खत्म नहीं होता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है, शनिवार के दिन करनी है। जो कुक्ड खाना होता है, कुक्ड राइस होता है, या फिर कोई भी ग्रेन्स जैसे आपने मूंग मटकी, ऐसे कुछ भी जो बॉईल करते हैं, हम इसको बनाते हैं, कुक करते हैं, ये शनिवार के दिन, हफ्ते में एक ही दिन करनी है रेमेडी, शनिवार के दिन, बट 43 डेज करनी है। 43 सैटरडेज आप करोगे। रेस्पेक्ट से देना है क्रो को, क्रो को खिलाना है। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि कौवे आते हैं आपके घर के आसपास, वहां पे ये रखना है। क्योंकि क्रो जो है हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस पैटर्न में फंसे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके एंसेस्टर से आपके पास आता है, ये लीनिएज से हमारे पास आता है। कुछ लेसन सीखने के लिए तो आपने कौवे को खिलाना है। आपकी फाइनेंशियल बर्डन्स, आपकी एंसेस्ट्रल फाइनेंशियल बर्डन, या कुछ पास्ट लाइफ से आपने मनी पैटर्न कैरी करे, वो कम हो जाएंगे। लव लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनको भी लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं चल रहा है अच्छा, शुक्रवार के दिन स्वीट खाना खिलाना है, या फिर खीर हो सकती है, कोई भी वाइट कलर का स्वीट बनाना है, वाइट कलर की खीर या वाइट कलर की मिठाई। विमेन यानी जो सुहासिनी हम बोलते हैं, जो मैरिड विमेन है, जो यंग गर्ल्स है, उनको खिलाना है। ये हर फ्राइडे को करना है, 7 या 11 फ्राइडे करनी है। इससे हमारा वीनस स्ट्रांग हो जाता है, और इससे आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हील होने लगती है, क्योंकि वीनस एक ऐसा ग्रह है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिलेशनशिप के लिए, नेम फेम सक्सेस के लिए, और स्वीटनेस इन लाइफ के लिए। और जब भी दे रहे हो, समझो आपने किसी को देनी है, तो कुछ बुरा नहीं बोलना है, सिर्फ करना है रेमेडी इसलिए नहीं करना है। यू हैव टू हैव दैट इमोशनल भाव। आपको बड़े ही भाव से सोच समझ कर करना है, प्यार से उनके हाथ में देना है, खिलाना है। ये ले ले, ऐसे फेक नहीं देना है, ऐसा हम नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिसरिस्पेक्ट। कितने लोगों ने कुछ नया सीखा? इजी सिंपल रेमेडी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
थैंक यू अक्षय जी, सो गुड टू सी यू। ऑल न्यू, यस अर्चना जी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप एंड फैमिली। आजकल मैं बहुत लोगों को देख रही होती, अदर डे आई वेंट आउट फॉर अ फैमिली डिनर, और वहां पे मैंने देखा एक फैमिली बैठी हुई है, दे हैव कम आउट फॉर डिनर बट सब अपने अपनी मोबाइल में बिजी है। कितनी बार हम ये करते हैं, हम घर पर भी होते हैं तो वी आर बिजी विद आवर गैजेट्स, वी आर बिजी विद आवर ओन। ऐसे बहुत बार मैं आजकल जब भी देखती हूँ, आई रियली गो आउट बिकॉज आई रियली लव टीचिंग एंड आई लव डूइंग टैरो रीडिंग, तो उसी में मैं बिजी रहती हूँ। बट जब भी जाती हूँ आजकल मैं देख रही हूँ दैट ऑल फैमिलीज, किसी के घर पे भी गई थी मैं, वहां पे भी एवरीबडी वॉज बिजी इन देयर मोबाइल। देर इज नो रिलेशनशिप कनेक्ट, देर इज नो फैमिली पीस। रिलेशनशिप और फैमिली पीस के लिए हमने ये रेमेडी करनी है। एक बोल लेना है कांच का या फिर कॉपर का, उसमें पानी डालनी है और बेड के पास में रख देना है। तो ये किसी भी रिलेशनशिप में काम आएगा। पूरी फैमिली जहां पे भी सोती है वहां पे ये पानी का बॉल रख देना है, पूरी रात को ये वहीं पर होगा, और सुबह आपने झाड़ में इसको अर्पित कर देना है। ये डेली करना है, मिनिमम 11 दिन या 21 दिन, और डेली रात को नया पानी रखना है, क्योंकि जो आपने आज रात को रखा है वो आप कल झाड़ में डाल दोगे मॉर्निंग में। वाटर जो है ये मूड का कारक होता है, इमोशंस का कारक होता है, तो जो भी नेगेटिविटी हर एक के मन में है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल हैवीनेस है, पानी में मेमोरी होती है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और इस वजह से घर में क्लेश कम होगा। नेक्स्ट रेमेडी है चिल्ड्रन के लिए, फोकस और स्टडीज के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, लाइक आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस करती हूँ, राइट। सो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना लिखना ही नहीं चाहता आजकल, बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन एंड एवरीथिंग ऑल्सो दिस चेंज हैज कम, बट वो लिखना ही नहीं चाहते। उनको पढ़ना अच्छा लगता है बट लिखना नहीं अच्छा लगता है। ग्रीन फॉडर को खिलाना है बुधवार के दिन। बुधवार जो है ये एक ऐसा दिन है जो हमारी बुध ग्रह को करता है बहुत स्ट्रांग। तो आपने ग्रीन कलर का फॉडर या ग्रीन कलर की कोई भी सब्जी, ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स गाय को खिलाना है। या फिर आपने स्टेशनरी का सामान डोनेट करना है, जो भी एजुकेशन में यूज होता है वही स्टेशनरी, जैसे पेन, नोटबुक। और वैसे ही इस साल का ये महा उपाय भी है। आप जितना ज्यादा, जैसे मैंने पहले ही सेशन के कहा था कि इस बार जो जुपिटर है वो पाइसेस में है, तो जितना ज्यादा आप स्टेशनरी बुक्स का दान करोगे, स्पिरिचुअल बुक्स का दान करोगे, पेन, नोटबुक, इसका दान अगर करते ही रहोगे, दिस ईयर इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। इस साल आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। जितना ज्यादा आप विजडम शेयर करोगे, आप किसी को फ्री में कुछ पढ़ा दोगे, डू दैट, दीज एक्टिविटीज कैन, एवरीबडी कैन डू दिस ईयर। ये रेमेडी सभी के लिए है। ये हमको करना है 7 वेनसडे के दिन, 7 वेनसडे। इससे हमारा लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये चिल्ड्रन के लिए है रेमेडी, बट जिससे आपको लग रहा है आप कोई अध्यात्म की जर्नी में अगर फंस चुके हो, आप अध्यात्म में आगे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले टैरो हीलिंग का सेशन लिया था, तो वहां पे देर वॉज ए लेडी, शी वॉज टेलिंग कि मैं कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ भी सीखना चाहती हूँ, मैं कोर्स में पैसे भी भरती हूँ बट मैं वो कोर्स ही नहीं अटेंड कर सकती, या फिर जो भी मैं सीखना चाहती हूँ वो सीख ही नहीं सकती। तो ऐसी कोई अगर आप में से लर्नर्स है, तभी भी आप ये रेमेडी कर सकते हो, क्योंकि ये किसी भी विद्या को ग्रास्प करने की रेमेडी है। बिजनेस स्टैग्नेशन, जिनको लगता है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, मैं सालों से सिर्फ 10 करोड़ का नेटवर्थ ही बना रहा हूँ, मैं सालों से सिर्फ 10 लाख ही कमा रहा हूँ और इससे आगे मेरी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, येलो कलर के आइटम्स का दान करना है गुरुवार के दिन। कहाँ करोगे दान? गुरुद्वारे में, मंदिर में, ऐसे जहां पे उसका सदुपयोग होगा, जहां पे लोग सच में वो यूज करेंगे। ऐसे करें, ऐसे किसी को हम देंगे और वो नहीं यूज करेंगे, वैसे नहीं करना है दान।
कितनी दिन करना है? 5 सैटरडे, 5 थर्सडे या 7 थर्सडे। और अनएथिकल शॉर्टकट नहीं लेना है, जैसे मैंने मेट्स को दे दिया, ऑफिस के पियून को दे दिया, ये नहीं करना है। सही में आपने प्रॉपर तरीके से दान करना है। इससे आपका जो गुरु ग्रह है ये स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगी, विजडम बहुत सारी आएगी, क्रिएटिव आइडियाज आएंगी। और इसी तरीके से आपके धीरे धीरे जो स्टैग्नेशन है ये निकलने लगेगा। आजकल सारे कॉर्पोरेट्स में कल्चर बड़ा खराब हो चुका है। ऑफिस पॉलिटिक्स, कलीग्स के इशू, पीठ पीछे बात करना, ये सब बहुत होने लगा है। तो सिंपल सा उपाय है, एक क्लीन सिल्वर कॉइन लेना है। कोई भी सिल्वर कॉइन आप ले सकते हो, उसमें फोटो है, प्लेन है, डजेंट मैटर, उस सिल्वर कॉइन को लेना है। और बस आपने प्रे करना है कि ये सिल्वर कॉइन मेरे फेवर में सारी चीजें करे, मेरे ऑफिस में मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, असिस्टेंट मैनेजर के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, और मुझे इस पॉलिटिक्स में पढ़ने ना दे। और डेली आपने ये सिल्वर कॉइन कैरी करना है आपके वॉलेट में या फिर आपके वर्क के बैग में। ये 21 डेज रखना ही रखना है। आप परमानेंट भी रख सकते हो। किसी ने आपके कॉइन को देखना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट टेल एनीबडी मैं ये रेमेडी कर रही हूँ। मोस्टली जो आपकी रेमेडी, साधना, ये सब कुछ सीक्रेट रखना जरूरी होता है। यू आर नॉट सपोज टू टेल पीपल कि आप खुद की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी। जब हम खुद की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, हमारे बारे में किसी और को कुछ बोल देते हैं, उसका भी नेगेटिविटी आता है। तो एक कॉपर का कॉइन लेना है, होल वाला, और एक स्क्वायर कॉपर पीस लेना है। दोनों में से एक, अगर कॉपर का होल वाला कॉइन मिलता है तो वो लेना है, या स्क्वायर में कॉपर का पीस लेना है। घर की एंट्रेंस या फिर जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे आपको ये चिपका देना है, लगा देना है। और एवरी वीक आप इसको क्लीन करोगे और फिर से लगा दोगे, क्योंकि कॉपर जो है ये एनर्जी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर होता है, तो ये सारी नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को निकाल देता है। ये सारी नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को निकाल देता है। कितने लोगों को अच्छी लगी आज की सारी रेमेडीज? बहुत सिंपल, सभी करोगे, एवरीबडी विल डू इट। वाई आर यू आउट, नॉट ऑन कैमरा? सब कहाँ है? संडे के दिन बाहर चले गए फैमिली के साथ। अच्छा लगा? वॉज आई वेरी फास्ट? आपको सब समझ में आया? डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड, एंड यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। कितने लोग सीखना चाहेंगे और ऐसी रेमेडीज? कितने लोग 70 से भी अधिक लाल किताब रेमेडीज सीखना चाहेंगे? ओके, शक्ति जी सीखना चाहेंगे। So let me show you the best offer that we have worked for. लाल किताब रेमेडीज वर्क व्हेन एक्शन चेंज, ये याद रखना है, फियर से काम नहीं करेंगे। अब हम 70+ रेमेडी सीखने वाले हैं हमारे 2 दिन के लाल किताब रेमेडी के कोर्स में, जिसमें हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, बिजनेस, जॉब, चिल्ड्रन प्रॉब्लम, और भाग्योदय, भाग्योदय हमारे भाग्य को चमकाने वाली रेमेडीज, ये सब हम सीखेंगे। जो हमारा क्लास है 2 दिन का, वो होने वाला है 8 जनवरी और 9 जनवरी को, 6 बजे से 8 बजे के बीच। ये 70+ पावरफुल लाल किताब रेमेडीज का जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी एक्सचेंज है, इट इज ओनली रुपीज 999। इट इज ओनली रुपीज 999। तो जितने भी लोग इसमें एनरोल करना चाहते हो, आप इस QR कोड पे 999 पे कर सकते हो, और मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ इन द Zoom chat. Today's PDF, I will check if I can give you the PDF, but we can make the replay available for you for 24 hours for a smaller time, जिससे कि आप सारे नोट्स बना पाओ। आई हैव सेंड द लिंक इन द Zoom chat, तो जो भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और QR कोड और लिंक सब कुछ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रही हूँ अभी।
अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आई हैव अलाउड ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट। Atmavandan ma'am, good morning. आत्मवंदन बेनी जी। Atmavandan. It was a really wonderful class, as you always have. Uh, थैंक यू बेनी जी। So nice of you. And I just wanted to ask that if we want to do this job remedy, means new opportunities in job. So if I can do it for my son, okay, You can do the remedies for anyone। okay. तो बट उसमें मोस्टली लाल किताब रेमेडीज, जैसे मैंने कहा ना, इट इज अबाउट कार्मिक इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। सो दीज रेमेडीज वर्क मोर बेटर। जैसे आपके बेटे बेटा, उनके लिए आप कर सकते हो, बट आपके क्लाइंट के लिए इट्स बेटर इफ दे डू द रेमेडीज, क्योंकि ये उनके कर्म को बेटर करने वाली रेमेडीज है। तो जब लाल right, right, किताब रेमेडी लोग खुद से करते हैं उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो right, I आप can अपनी understand. इमीडिएट लोगों के लिए कर सकते हो। आपको बस बोलना Okay. है। आई विल ऑल्सो सेंड द QR कोड। मैं QR कोड भी भेज देती हूँ इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे कि आप QR कोड पे पे कर पाए। आप अपनी मैम आप बता इमीडिएट रहे लोगों के लिए बिल्कुल कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बस आपने क्लाइंट के लिए रेमेडीज नहीं करनी है, बिकॉज वी डोंट वांट थे। टू अट्रैक्ट अन अन कोई ऐसे कर्म हमको अट्रैक्ट ही नहीं करने हमारी लाइफ में। मैम आप राइट मैम आप बता रहे थे ना कि आपको कुछ बोलना है, जैसे बेटे के लिए कर रहे हैं तो विद द इंटेंशन। हाँ करेक्ट, तो आपने इंटेंशन डालना है। यस, यू हैव टू पुट इंटेंशन। मैंने QR कोड जूम चैट पे भी डाल दिया है। नोट्स रिकॉर्डिंग सब मिलेगा आपके पास। रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए होगा, आपको PDF नोट्स मिलेंगी। और व्हाट्सएप सपोर्ट तो लाइफ टाइम होता है याना सीलिंग स्टूडियो में, सभी को पता है जिन्होंने पुरानी क्लासेस अटेंड करी है। ये शक्ति जी मैम बोलिए। जैसे हाँ पेनी जी हाँ, बोलिए। सॉरी सॉरी मैम, बस सॉरी मैं शक्ति जरा जी, सा पेनी कंप्लीट जी कर रही स्टिल थी। टॉकिंग। हाँ वो बोलिए बीच में बोलिए पेनी डोनेशन का जी। है ना। हाँ जी सॉरी। मैम ये था कि जैसे हम इंटेंशन उसमें हेलो। डालेंगे तो जो हम डोनेट कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि आई एम डोनेटिंग इन इट ऑन द बिहाफ ऑफ माय सन। करेक्ट, तो आप क्या करोगे यार, जो भी डोनेशन करना है यू गेट इट होम। एक ऑल्टर पे आप रखिए और बोलिए कि मैं पेनी जेन कपूर आई एम गोइंग टू डोनेट इट फॉर माई सन, फॉर माई डॉटर, फॉर सो एंड सो पर्पस। पर्पस भी बोलना है कि किस लिए हम कर रहे हैं। राइट। कोई उसमें लेटर बना के रखने का, उसके ऊपर रखने का तो नीड नहीं है। नहीं नहीं, लेटर वगैरह बना के रखने का कुछ जरूरत नहीं है। आप बस ये अपनी ओके। इच्छा बोल दीजिए कि मैं इसलिए कर रही हूँ। राइट राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। यस सर, बोलिए। ऋतु जी। ऋतु जी, आपको कुछ बोलना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी ऋतु मैम, जी। गुड आफ्टरनून। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मेरे को एक डाउट था। तो आपने कॉपर के कॉइन वाली रेमेडी बताई है। पहले तो आपका सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू। बहुत नॉलेजेबल था। बहुत अच्छे से आपने नॉलेज दी सबको। मैम, मेरा क्वेश्चन था, जो आपने कॉइन बोला है कॉपर का, मेन गेट पे लगाना है, एंट्रेंस पे या ऑफिस में, वो राउंड ही होना चाहिए, उसमें विदाउट होल वाला नहीं लगा सकते? विदाउट होल वाला, विदाउट नहीं होल वाला कॉपर भी आता है? नहीं, एक्चुअली कॉपर कॉइन अगर होल वाला है तो ज्यादा अच्छा काम करता है। आप बिना होल वाला भी लगा सकते हो, पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी होल वाला कॉइन या फिर स्क्वायर का पीस। ओके। तो मैम, उसको रिबन से हम टैग कर दें एंट्रेंस में, रिबन से? हाँ बिल्कुल, आप रिबन से कर सकते हो या फिर ऐसे सिंपली आपको रख देना है। जैसे समझो, अब मेरे घर पर जैसे ही आते हैं तो साइड में हमने जेड का प्लांट लगाया हुआ है, तो वो टेबल है। तो मैं जी। उस टेबल पे भी रख सकती हूँ, किसी बाउल में रख सकती हूँ, बट घर के एंट्रेंस पे रखना जरूरी है। नहीं, जैसे हमारा जाली वाला दरवाजा है तो उसमें धागा बांध के लटका दे हम, बिल्कुल उसको बिल्कुल हर कर संडे सकते हो क्लीन वैसे। करेंगे। यस। अगर आप धागा यूज मौली से करोगी बांध तो के। लाल या पीला यूज करना, लाल यूज करना। ओके। हाँ जी, मौली जो हाथ पे बांधते हैं उसी से टैग कर ले।
बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। मैम ये रेमेडी जैसे कॉपर का बता रहे हो आप, संडे कोई होगी? आपकी आवाज कट रही थी रितु जी, समझ में नहीं आया। संडे को ही करना है ये? हाँ, जो दिन बोला मैम ये है उसी दिन संडे करनी को है। ही टंगाना है? जिस ओके, दिन बोला थैंक है यू सो उसी मच दिन मैम। करनी है। वेलकम। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये शक्ति जी। शक्ति जी। मैम उनका फोन आया था, वो शायद फोन पे बिजी हो हाँ, हो सकता है। गए। उन्होंने हैंड रेस करा हुआ है। हेलो मैम। हेलो अक्षय जी। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्लास बहुत ही अच्छा था। इट वाज सो सिंपल एंड क्रिस्पी। थैंक यू थैंक यू। मैम, जो आप बोले डेब्ट के लिए के जो क्रो को खिलाने के लिए बोले, वो 43 हाँ। डेज का उसका ड्यूरेशन था, एवरी यस। सैटरडे। तो दैट 43 सैटरडेज या 43 स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग फोर्टी डे टू थ्री एंडिंग डे? सैटरडेज 43 ओके ओके। सैटरडेज वीकली वर्ड्स। इट इज ए लॉन्ग 10 मंथ्स प्लस रहेगा वो फिर। यस ऑलमोस्ट। बट दिस यू कैन ऑल्सो कीप ऑन डूइंग, मतलब आप ये एक अपना रिचुअल ही बना सकते हो। बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। कहीं ना कहीं हमारी आगे बढ़ने का कारण एंसेस्ट्रल पैटर्न भी होता है। सो यू कैन कीप दिस गोइंग ऑन ऑल्सो। 43 वीक्स तो मिनिमम करनी ही है, बट इसके बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, ये लाल किताब रेमेडी, जैसे लाल किताब इज एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट है, without having यस। knowledge or without reading the birth chart, then how we can get कि कौन सी ग्रह के लिए या क्या करना है, how to make out the thing. नहीं, ओनली पर्पस बेस्ड। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि डेट्स के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए Okay. क्या करना है। सो बेस्ड ऑन द इश्यूज विदाउट नोइंग डेट ऑफ बर्थ, हम वो वाली लाल किताब रेमेडीज सीखेंगे। लाल किताब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आर स्लाइटली डिफरेंट। Okay, okay, वो okay. पूरा उनका चार्ट वर्षफल बना के फिर हम उसकी Hmm. रेमेडीज देते हैं, तो वो वाला सेक्शन हम नहीं सीख रहे। वी आर लर्निंग सिंपल लाल किताब रेमेडीज विच इज इशू बेस्ड। हेल्थ में प्रॉब्लम है, हेल्थ की रेमेडी करनी है। पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की रेमेडी करनी है। चिल्ड्रन में प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन की रेमेडी करनी है। दैट्स ऑल। Okay, okay. It is not planet based, it is issue based. इट इज प्लैनेट बेस्ड, बट द प्लैनेट विच क्रिएट दैट प्रॉब्लम। Okay. अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो वीनस को बैलेंस करना Hmm. जरूरी है। अगर मेरे Correct. जॉब में डीले आ रहा है तो शनि को बैलेंस करना जरूरी है। इट इज प्लैनेट बेस्ड। लाल किताब की हर रेमेडी हमेशा प्लैनेट बेस्ड ही होती है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द कोर्स इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। अब चिल्ड्रन का बैड कंपनी हो गया, ही इज अट्रैक्टिंग फ्रेंड्स हु आर ड्रगिस्ट, हु डोंट हैव गुड सर्कल, तो उसके लिए क्या बैलेंस करना है, दैट इज व्हाट वी विल लर्न। Hmm. Correct. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। मैम, कब से स्टार्ट होगा कोर्स? ये 8 तारीख से है। 8 तारीख और 9 तारीख 2 दिन, 6 बजे से 8 बजे। एंड द एनर्जी एक्सचेंज इज 99999। मैंने क्यूआर कोड लिंक सब कुछ व्हाट्सएप में भी भेज दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप दैट को भी लिंक ओपन कर मैम, दिया उसमें है। वेबसाइट लॉगिन हो रहा है, बट वो पेमेंट का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा तो आप क्यूआर कोड पे कर दीजिए, मैंने क्यूआर कोड भी सेंड कर दिया है। है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से कर दूंगा। ठीक है ठीक है। रत्निशी, यू हैड एक्चुअली मैसेज मी एंड यू आर आस्किंग कि आप इंटरेस्टेड हो, बट आपको कोर्स बाद में करना है। सो आई रियली कांट टेल यू कि ये कोर्स फिर से कब आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर फेब में सिखाया था और इस साल जैन में सिखा रही हूँ। We also have tarot का course coming up, tarot professional course, which is a 3-4 months course. If anybody is interested, you can DM me and I will send you the link to register for tarot course. You can send it to your friends and family. आप क्या भेजना चाहती हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सुचित्रा जी? आज का सेशन या जो कोर्स का डिटेल है? I will. Yes, yes, you can invite them to our group. You can give them this number. I will be very happy to send them the group link and everything. Thank you. Thank you, Akshay ji.
Okay, so if I am looking forward to seeing all of you in the upcoming course 8th and 9th of January 6 to 8. जो भी पे कर रहे हैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो हम आपको मेन ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। एंड आई हैव ड्रॉप माई नंबर इन द जूम चैट, कुछ भी आपको पूछना है सो ड्रॉप द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। यस, you will learn the remedies. Bhagyodaya remedies. It will give you clarity and direction in life. श्रुति जी, आपको कुछ पूछना था? जी मैडम, हमारी दो प्रार्थना थी। हम पहले भी सिद्धि मैडम को भी कहा था, आपसे भी। एक्चुअली एक तो हमारा ना पैसा लोग लेके वापस नहीं कर रहे, 15 साल से पैसा लेके रखा है और बहाना करता है चेक भी दे देगा तो वो चेक बाउंस होने देगा, ही विल नॉट रिटर्न, मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकेंडली क्या है, दूसरा है कि माय यंगर डॉटर इज वर्किंग वेरी हार्ड, बट उसका जॉब में कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा फॉर अननोन रीजन। मतलब ऑल द टाइम शी इज डूइंग वेल एंड शी इज हैविंग गुड नॉलेज, लेकिन फिर भी उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा मैम। तो मैंने हाँ, आपके उसमें पहले भी प्रार्थना की थी कि कुछ इसमें आप लोग हेल्प कर सके। कल भी मैडम के उसमें जो फुल मून वाला था उसमें भी मैंने लिखा था कि कोई तरीका हो जिससे इस चीज को रोका जा सके और आगे बढ़ सके दोनों के इसमें। मतलब हम परेशान हो गए, कितनों से कई करवाए, कई मंत्र तंत्र सब कर, सब हार गए हम, मतलब ये स्थिति हो नहीं, गई। कोई बात नहीं शक्ति जी, आप क्या करिए, आप है ना एक टैरो का कंसल्टिंग ले लीजिए, उसमें हमको एग्जैक्टली रूट कॉज पता चलेगा। और कैंडल हीलिंग इज समथिंग जो फास्ट काम करती है। कैंडल हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है, तो कैंडल हीलिंग के चार्जेस भी मैं आपको बता दूंगी। और जो आपका स्टक मनी है, हम लाल किताब में स्टक मनी की भी रेमेडी सीखेंगे, वो रेमेडीज आप करिएगा, ठीक है मैम। उससे मैडम सुधार वही, हो सकता है। हाँ वही है, मतलब हम कोशिश तो कर रहे हैं इसमें कुछ, क्योंकि आप लोग इसमें फील्ड में तो आप लोग को पता होगा कि किससे किस चीज से रिजल्ट आ गया है, क्योंकि हम इस यस चीज यस, में तो करके थोड़ा सा। कैंडल हीलिंग और टैरो की स्पेल्स बहुत अच्छा काम करती है। पर जैसे आपका बहुत सालों से फंसा हुआ है तो वो एकदम से ऐसे नहीं आएगा वापस, पर हम्म। कहीं ना कहीं से आपको वो आ जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि वो पैसा रिकवर हो जाए। और वो आदमी इतना सीधा बन के इतना अच्छा भगवान के प्रति पूरा समर्पित, लेकिन इतना अंदर से चालाक होते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाए और करते रह गए। अदरवाइज व्हेन आई वाज इन पोजीशन बिफोर रिटायरमेंट, मैं हम्म डीएम वगैरह से सबसे मेरी दोस्ती थी, आई वुड हैव हम्म। प्रेशराइज्ड हिम लाइक एनीथिंग, लेकिन हमने इस पे विश्वास करके ये स्थिति आई कि आज वो चेक दे के फिर वापस वो बाउंस कर जा रहा है एंड ही इज नॉट गिविंग। और ऐसा नहीं उसके पास पैसे नहीं, करोड़ों रुपए उसके पास है, ही इज हैविंग या करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है ना, हम कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली कॉल पे बात कर लेती हूँ एक ठीक बार। ठीक है, वेन एवर यू गेट टाइम एक बार करके, सो दैट आई यस कैन यस स्पीक टू यू माई हार्ट ऑल्सो। यस यस यस, वी थैंक विल यू मीट मैम। ऑन जूम कॉल वंस। ओके ओके मैम, ओके। ओके श्रुति जी, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। एंड थैंक यू सो मच कि संडे के दिन आपने खुद को अवेलेबल किया टू नो अबाउट व्हाट इज लाल किताब। इट्स रियली अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ you and coming here and sharing the knowledge. We'll surely love to see all of you in the upcoming course. And कोई भी question है, please send me a message. I'll be very happy to guide you. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.